यार खून खराबा की हालत ना कराओ ना, तो अगर किसान के हितों का हनन हुआ तो यहाँ सड़कों पर खून बहेगा। हम उनको एक बात कहना चाहते हैं और एक चेतावनी देना चाहते हैं। अक्षय भाई उस पूरे किले की कीमत नहीं दे रहे कि जहाँ को पाइप जा रही है केवल उसी की कीमत दी जा रही है। जो जिस राइट टू यूज बोल रही है उसने अपनी भाषा में जो जगह इस्तेमाल हो रही है, हम उससे अगर रुपये देवांगे। आप सोचने की बात है, कलेक्ट्रेट के हिसाब से दे रहे हैं, चलो 1 मिनट खातर मान लें ऐसे ही दे रहे हैं। जब ये रेट अपने हिसाब से दे रहे हैं तो जगह किसान अपने हिसाब से देगा ना कि वो मेरे डोला पर का काट ले जाए इसने। लेकिन बीचों बीच काटेंगे, उस रोड उस पाइपलाइन ने अपने हिसाब से बीचों बीच काट देंगे। किसान का खेत अरान जाओ परान जाओ कितने जाओ, इनका कोई मतलब नहीं, और रेट भी अपने हिसाब से देंगे। इतनी कड़ी तानाशाही इस कृषि प्रधान देश में। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि के लिए जो कानून बनते हैं किसान को ध्यान में रख के नहीं बनते। वो सारे के सारे कानून कॉर्पोरेट कंपनियों को ध्यान में रख के बने रहे हैं। आज जो डीसी साहब को प्राथमिकता था, पहला काम तो यो करना चाहिए था अपने लेवल पे, जितना कलेक्टरेट बढ़ा सकते हैं कलेक्टरेट बढ़ाने का काम करना चाहिए था। दूसरा काम यो करना चाहिए था, वो कह रहे हैं ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, पॉलिसी राम में तो उतर रही है। अब पॉलिसी गंगा के घाट पर तो लिखी पाई थी कि यह पॉलिसी रहोगी, को राम थोड़ा लिख के जा रहा है। और जब वो पॉलिसी में गड़बड़ है, अगर वो पॉलिसी जनता के फेवर की नहीं है, अगर वो पॉलिसी किसान के फेवर की नहीं है, तो उस पॉलिसी को बदलने की रिकमेंडेशन डीसी साहब ने देने का काम करना था। यार तो और बड़ा काम होने लग रहा है, लेकिन डीसी साहब क्या करने लग रहे हैं, यार पुलिस ने भेज दे हैं, एसीपी साहब आ जाओ हैं, सारे एसएचओ आ जाओ चौगरदा के। पुलिस का काम होता है सीधे शब्दों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस का काम नू नहीं है और कंपनी तक जाके किसान की जमीन को दिलवाना। पुलिस अपना काम भूल गई, डीसी अपना काम भूल गए, और या जो सरकार हमारी वोटा तबनिया अपना काम भूल गई। सारे के सारे मिलकर किसान की जमीन को हड़पने का, किसान के खेत में बिल्डरों को खड़ा करने का, कॉर्पोरेट कंपनियों को खड़ा करने का काम करे और किसान को किसान से बाहर निकालने का काम करे। आज विडंबना हमारे देश की कृषि प्रधान देश की, किसान तो सड़कों के ऊपर बैठा है और बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के खेत में घुस गई। और आप कहते हो कि हमारी जीडीपी, हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन की होगी, उस इकोनॉमी में किसान का हिस्सा कहाँ चला गया? उस इकोनॉमी में मजदूर का हिस्सा कहाँ चला गया? गरीब आदमी का हिस्सा नहीं है कि उस इकोनॉमी में, या उस इकोनॉमी में अंबानी अडानी रहेंगे? बस सबसे बड़ा आज यो सवाल है, जो कानून गरीब आदमी ने, किसान ने, मजदूर ने, युवा ने केंद्र में रख कर बनने चाहिए थे, आज वो कानून बड़ी बड़ी कंपनियां केंद्र में रख कर बनने लग रहे। वो बड़ी बड़ी कंपनियां चुनाव के टाइम पर इन पीसा दे हुए हैं, इन पीसे प्रचार करे हैं, वोट खरीदने का काम करे हैं, और उसके बाद उस पैसे से सरकार बना के दोबारा उन कंपनियां ने ज्यादा पैसे कमाने का मौका दे हुए। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया इस देश के अंदर। तो बड़े दुख की बात है, आज बड़े दुख की बात यह है कि कल हमारी जो माताओं बहनों को घसीट घसीट के हमारे खेत में जाने की हमें खुद इजाजत नहीं, धारा 144 लगा। मतलब आपने पहली बार ऐसा देखा होगा शहर में धारा 144 लाख दी देखी होगी, कितने को बड़ा इंसिडेंट हो जाए उड़ा धारा 144 लाख दी देखी होगी। किसान के खेत में धारा 144 लाख दिन देखी होगी। बिहारी उड़ा धान काटने लग रहे थे, बिहारी भी खेत में हटा दिए, अब भैया धान नहीं काटेंगे, धारा 144 लाग रही है। बिहारियन अपनी खेती काटन खातिर यो सीजन है उनका। दूसरा जो रास्ता था, जिस तरह जीरी किसान ने खेत तो दूसरे खेत में लेकर जानी थी, वो रास्ता बंद कर दिया पूरा, वो पाड़ के घेर दी, वो जगह जैसी भी गेला। कैसे अपनी किसान फसल लेकर जाओगा? कैसे किसान अपना बुआरा करेगा? किसान के अंदर में है ही नहीं। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो हमारी मातृशक्ति का, हमारे किसान साथियों का जो अपमान हुआ है, वो किसी भी सूरत में सहन नहीं कराया जाएगा। आज कड़े से कड़ा फैसला पंचायत के अंदर लेने का काम करेंगे। और आज अगर बात नहीं शरा चढ़ी काल नहीं चढ़ी परसों, लेकिन इनने जो है अब काल जो काम करा है, इस जब तक किसानों की जो मांगे नहीं मानी जाती है पीछे नहीं हटेंगे। डेफिनेटली जो या लगाम इनकी ढीली हो रही है, दोबारा कड़ी करी जाओगी, चाहे आज हो तड़का हो चाहे परसों हो, या लगाम ढीली नहीं छोड़ी जाओगी। चलो भाई, किसान नेताओं का जो जोश आप देख सकते हैं, वही जोश है जो किसान आंदोलन में आपको देखने को मिल रहा था। हरियाणा के कोने कोने से सभी किसान यहाँ पर है, चाहे नौजवान युवा किसानों की बात करें या बुजुर्ग किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज कह रहे हैं कि आर पार का जो फैसला चाहे आज ले या फिर कल ले, लेकिन इन किसानों के साथ ये किसान नेता हैं या फिर जो किसान हरियाणा के कोने कोने से आए हैं, ये डट करके प्रशासन का मुकाबला
करने के लिए यहाँ पर तैयार है। क्या अपील करेंगे अक्षय नरवाल जी? मैं तो सबसे पहले जो यहाँ का प्रशासन और सरकार है उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जवाबदेही जनता के प्रति है, कंपनियों के प्रति नहीं है। अगर आपकी जवाबदेही कंपनी के प्रति है तो हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं कंपनी में आप में बैठ के में बात हुई है, आपने कंपनी तक के लिया वो स्पष्ट करो जनता तक। अदरवाइज स्पष्ट नहीं करोगे तो हम आपको एलिगेट भी करने का काम करेंगे और ये बात भी जनता को बताने का काम करेंगे। अब भैया जो अफसर हैं कि मैं मोटा मामला इन कंपनी वाले पर लेगी, आप जनता के प्रति जवाबदेही बने और उसके प्रति आप काम करने का काम करें। और हम निवेदन करते हैं यार खून खराबा की हालत ना कराओ, ना तो अगर किसान के हितों का हनन हुआ तो यहाँ सड़कों पर खून बहेगा। हम उनको एक बात कहना चाहते हैं और एक चेतावनी देना चाहते हैं। जी धन्यवाद।